हेलो नमस्कार। एमर सेवन क्लास में आपका एक बार भी स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो कल हमने चार जो समितियां थी, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जेवी राव मेहता समिति और एल एम समिति, यानी एल एम संघवी समिति, इनके बारे में बात की। तो जो एल एम समिति थी, उन्होंने क्या है, इसको संवैधानिक मान्यता देने की जो वकालत की थी, यानी उसको इस पंचायत जो त्रिस्तरीय पंचायत है, इसको क्या है, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। इसके लिए क्या होता है, प्रधानमंत्री जो राव थे उस समय, उनके नेतृत्व में क्या होता है, इसमें 73वां संविधान में एक संशोधन होता है 1992 में, 73वां संविधान संशोधन। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। और इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा क्या होता है, इस 73वें संविधान संशोधन में क्या होता है, भाग 9 जोड़ा जाता है, भाग 9 जोड़ा जाता है। और कौन कौन से जोड़े जाते हैं, अनुसूची, अनुसूची अनुसूची 11 जोड़ी जाती है। और क्या होता है, अनुच्छेद, यानी आर्टिकल जो 243 से लेकर के 243 ओ, यानी जो टोटल कितने आर्टिकल थे, टोटल आर्टिकल की बात करें 16, ये जोड़े जाते हैं किसके द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और जो हमारी 11 अनुसूची थी, 11 अनुसूची में क्या होता है, 11 अनुसूची के तहत इसमें क्या है, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको क्या है, 29 कार्य सौंपे गए थे। और 24 अप्रैल 1993 में क्या होता है, इससे संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, संविधान में दर्जा दिया जाता है। और फिर क्या होता है, ये 24 अप्रैल है, इसी को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में। पंचायत दिवस, पंचायत दिवस के रूप में किस तारीख को मनाते हैं, 24 अप्रैल को। और इसमें क्या हुआ था, जो त्रिस्तरीय प्रणाली है उसको मंजूरी दी गई, लेकिन क्या हुआ, अगर 20 लाख से अगर जनसंख्या कम है तो वहां पर क्या है, अगर किसी जिले की 20 लाख से जनसंख्या कम है तो वहां पर क्या है, सिर्फ 2 स्तर पर ही क्या होगा, पंचायत का गठन होगा, ग्राम स्तर पर और जिला स्तर पर। अगर इससे ज्यादा है तो क्या होगी, त्रिस्तरीय पंचायत, यानी तीनों स्तर पर त्रिस्तरीय प्रणाली को मंजूरी। लेकिन 20 लाख से कम है जनसंख्या, किसी जिले की 20 लाख से कम जनसंख्या पर क्या होगा, 2 स्तर पंचायत का गठन होगा। और वो कौन कौन सी होंगी, 2 पंचायत, एक होगी ग्राम लेवल पर
ग्राम स्तर पर और दूसरी होगी जिला स्तर पर। जिला स्तर पर क्या होगा, एक गठन होगा अगर किसी राज्य जो जिले की क्या होगी 20 लाख से कम जनसंख्या होगी। और इनकी सीटों की बात करें, सीटों का आरक्षण की बात करें, जो में जो महिला है उनके लिए क्या है, कम से कम जो सीटों की जो तय की गई थी वो क्या है 1/3 तय की गई, लेकिन राज्य चाहता है तो इस 1/3 से क्या है मिनिमम तय की गई। अगर राज्य चाहता है तो इसकी जो संख्या है उससे बढ़ा सकता है। यानी इसको लिखेंगे महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या हुआ था, 1/3 कम से कम राज्य क्या है महिलाओं को सीटों में आरक्षण देगा। अगर राज्य इस यानी 1/3 को क्या कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, बढ़ा सकते हैं। इसी को लेकर क्या हुआ था, बिहार एक ऐसा पहला राज्य बना था जिसने क्या है महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो की गई थी 50% यानी 1/2। इसको नोट करके लिखेंगे, नोट। बिहार ऐसा पहला राज्य बना जिसने महिलाओं के लिए 50% यानी 1/2 आरक्षण की व्यवस्था की। फिर बाद में क्या हुआ, फिर जो राज्य थे उन्हीं की देखा देखी क्या हुआ था और राज्यों ने भी क्या है महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है इसमें बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन जो SC और ST है, ST ST के लिए क्या हुआ था कि जनसंख्या के अनुपात के आधार पर उनको क्या किया गया था, आरक्षण दिया जाएगा। यानी उनकी जनता के आधार पर ही उनको कोई उनके लिए कोई फिक्स यानी आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी। ST SC को सीटों में आरक्षण उनकी जनसंख्या में अनुपात के आधार पर दिया जाएगा। लेकिन क्या था, फिक्स नहीं था। जैसे कि महिलाओं के लिए था कि 1/3 से कम नहीं हो सकती, आप ज्यादा भी कितना भी दे सकते हैं। इसका जो बात करें, चुनाव की बात करें, इनका जो चुनाव है वो कौन कराता है, इनका चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसका चुनाव करा जाता है। इनका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा
कराया जाता है। इनके कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 ईयर यानी 5 ईयर, लेकिन 5 महीने से यानी क्या है, अगर 5 साल से पहले किसी कैसी भी स्थिति में इनका विघटन हो जाता है तो उनको क्या है, अगर अगर उनकी जो कार्यकाल अगर 6 महीने ही बचा है तो क्या है, दोबारा से चुनाव में होंगे। फिर वो क्या होगा, जो नई प्रक्रिया से आएगी उसी के आधार पर चुनाव होगा। लेकिन अगर उनकी टेन्योर में, उनके कार्यकाल में 6 महीने से अधिक चुनाव होता है तो 6 महीने के अंदर क्या होगा, उनको चुनाव करवा देंगे। विघटन की स्थिति पर क्या होगा, 6 महीने के अंदर दोबारा से चुनाव करा लिया जाएगा। विघटन की स्थिति में 6 माह में चुनाव करवा लिया जाएगा। इसकी आयु की बात करें, इसके लिए कम से कम 21 वर्ष जो है न्यूनतम आयु, वो इस पद के लिए क्या हो सकता है, अपना नॉमिनेशन डाल सकता है। तो ये था हमारी किसके बारे में, अगर उनकी बात करें, जो पंचायत की जो संरचना है वो क्या है, पंचायत की संरचना 3 प्रकार की थी। एक थी ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, दूसरी थी पंचायत समिति यानी प्रमुख जिसे बोलते हैं, जो ब्लॉक स्तर पर होती है, पंचायत समिति, समिति प्रमुख। और यहाँ पर जो होता है मेन आदमी होता है मुखिया, जिसे बोला जाता है प्रधान, मुखिया। और जिला स्तर की बात करें, जिला परिषद, यहाँ पर होता है अध्यक्ष। अब इनकी जो चुनाव की बात करें, इनका जो चुनाव है वो होता है प्रत्यक्ष रूप से। ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके जो है जनता डायरेक्ट वोटिंग करती है इनके लिए। और इनकी बात करें, इनका जो चुनाव वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो क्या है, इनके लिए उनमें से क्या है, उन्हीं में से एक बंदा, उन्हीं में से क्या होता है, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं उनके द्वारा जो चुना जाता है उसी को बोला जाता है प्रत्यक्ष, यानी जिसका जो, यानी जनता जिसको डायरेक्ट वोटिंग नहीं करती है, जो डायरेक्ट यानी जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि है इनका वोटिंग वो करते हैं, उसका मतलब ये होता है अप्रत्यक्ष वोटिंग। अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, चुने जाते हैं। जिला परिषद की बात करें, इनका भी जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इनका जो काम है वो होता है ग्राम पंचायत में बात करें तो इनका जो ग्राम पंचायत वो होता है गांव स्तर पर विकास की योजनाएं करवाना,
रणनीति को पहचानना, ये काम होता है किसका? ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर विकास योजना क्रियान्वयन एवं रणनीति को पहचानना। और जो होते जो सरपंच होते हैं ग्राम स्तर पर, सरपंच सरपंच क्या करते हैं? वो क्या है? जो छोटे छोटे मामले होते हैं, जैसे कि ग्राम स्तर पर एक कचहरी का निर्माण करते हैं, लघु न्यायालय बोला जाता है। उस पर जो छोटे छोटे मामले, फौजदारी के मामले हैं, दीवानी मामले हैं, जिनका जो दंड है वो 10,000 से जो 10,000 के अंडर में जितने भी मामले आएंगे, यानी उसमें इन कचहरियों में उठाए जा सकते हैं। सरपंच ग्राम कचहरी या इसी को बोला जाता है लघु न्यायालय। लघु न्यायालय, इसका मतलब होता है इस न्यायालय में वो मुद्दे उठाए जाएंगे जिनका जो जुर्माना है वो क्या हो 10,000 तक के अंदर में आते हैं, वो इनके द्वारा, हमारे जो सरपंच है उसके द्वारा सुलझा लिए जाएंगे। फौजदारी फौजदारी दीवानी मामले देखे जाते हैं, यानी कितने? 10,000 तक के दंड वाले। और इसमें क्या होता है, जितने वार्ड होंगे उतने ही क्या है पंच होंगे। पंचों का मतलब होता है सदस्य। जितने वार्ड होंगे उतने ही क्या होंगे? पंच होंगे। अब इसकी बात करें पंचायत समिति की, ब्लॉक स्तर पर होता है। जो ग्राम पंचायत में जो वार्षिक योजनाएं आती हैं उनको क्या है, ये विचार विमर्श करते हैं, उनके लिए योजना बनाते हैं और इन योजनाओं को जो जिला परिषद है उनके सामने उनको प्रस्तुत किया जाता है। और ग्राम पंचायत जो मीटिंग है उनको बुलाना है, उनका काम होता है। जितनी अंडर में, उनके ब्लॉक के अंडर में जितनी भी पंचायत होती हैं उनको अपने बुला करके प्रमुख क्या करते हैं, एक मीटिंग करते हैं और योजनाओं पर क्या करना है, उनका काम होता है विचार विमर्श करना और नई नई नीतियां बनाना। ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श तथा योजनाओं को जिला परिषद में प्रस्तुत करना ये काम किसका होता है? पंचायत समिति यानी प्रमुख का, ब्लॉक। ग्राम पंचायतों की
मीटिंग बुलाना और क्या है, योजनाओं पर विचार विमर्श करना। योजनाओं पर विचार विमर्श करना, ये काम होता है हमारे पंचायत समिति यानी ब्लॉक प्रमुख का। अब अगला बात करें जिला परिषद। इनका काम क्या होता है, जो ग्राम पंचायत है और जो पंचायत समिति है, जो कार्यों को करवाना और उनकी देख रेख करना किसका काम होता है, जिला परिषद का। यह ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के कार्यों करवाना एवं देखरेख करना। ये किसका काम होता है, जिला परिषद का। तो ये तो हमारे पंचायत की संरचना के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।